बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का इनका इंशाल्लाह जो है वो 9th क्लास का हुआ है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताया है और वैसे भी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर आपका जो पेपर था जो आपने बताया क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए वही हमने याद किए थे, उन्हीं को हमने रिवाइज़ किया था। हमने पेपर तो सारा पढ़ा हुआ था लेकिन हमने सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज़ किया जो आपने बताए थे। जैसा कि हम वैसे भी बताते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी बताते हैं, आपको बताया। तो अभी भी आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन का बहुत ही अच्छा इजहार किया, एक्सप्रेशन अपने शो किए। ठीक है कि आपने आपकी बताए हुए जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से मेजॉरिटी में वहाँ पे उसमें से पेपर्स आया है। तो अभी भी इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स का जो बायो का पेपर है इंशाल्लाह अभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक एक करके बताऊँगा कि आपका पेपर जो है वो आपने कौन कौन सा तैयार करना है। तो अभी आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी नोटबुक्स जो है और बुक्स वो ओपन कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको जो जो क्वेश्चंस नोट करवाने जा रहा हूँ ये आपने करने हैं। इंशाल्लाह इन्हीं में से आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर आएगा और इंशाल्लाह आपका पेपर ये भी बहुत अच्छा होगा। बायोलॉजी 9th क्लास बहुत ही अच्छा पेपर इंशाल्लाह होगा। लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अभी आपके पास टाइम भी है, साथ साथ तैयार पूरा किया करें। लेकिन जिन जो अपनी तैयारी नहीं कर सकते वो साथ साथ ये भी कर लिया करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स को इस तरह की और भी अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। तो अभी जो है वो हम आप तमाम स्टूडेंट्स को बताते हैं जी कौन कौन से जी क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले अपना नोट कीजिए जो आप तमाम स्टूडेंट्स का चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले नोट कीजिए। चैप्टर वाइज मैं आपको नोट करवाता जाता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपने नोट करने हैं। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। जिस चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितना आपने जो करना है ना वो है एक तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आपने करनी है। बायोलॉजी की डेफिनेशन को स्किप किसी सूरत नहीं करना। उसके बाद आगे है जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, इसके अंदर आपने एनाटॉमी, टेक्सानोमी, उसके बाद जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, पैरासाइट्स, हार्टिकल्चर और फार्मिंग, इनमें डिफरेंस ये आपको आना चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन और कम्युनिटी, ये दो वर्ड हैं, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन कम्युनिटी में फ़र्क वाज़ेह करें, ये क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ना कुछ साइंटिफिक नेम आने चाहिए, जैसे कि पी है मस्टर्ड प्लांट है, उसके बाद ह्यूमन बीइंग है, फ्रॉग यानी मेंढक, मेंढक का साइंटिफिक नेम जैसा कि आपको पता है राना टाइग्रीना होता है। जो ब्रासिका कैम्पेस्टस है ये जो है मस्टर्ड प्लांट का होता है, जिसे सरसों का पौधा भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं साइंटिफिक लिहाज से ये अपने कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखें तो चैप्टर नंबर 2 में जो शार्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो आ सकते हैं क्वेश्चन, वो है थ्योरी और लॉ में डिफरेंस। ये आपने क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होती है डिफाइन करने ऑब्जर्वेशन को। उसके बाद क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, उसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये बहुत आम क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी तौर पर करना है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किसे कहते हैं। एक मलेरिया के अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड के हवाले से कि डिफाइन करें इंक्यूबेशन पीरियड को, इंक्यूबेशन पीरियड किससे कहते हैं, ये आपने कर लेना है। उसके बाद एक होता है साइंटिफिक मेथड और एक होता है बायोलॉजिकल मेथड, दोनों में डिफरेंस जो है ये आपको आना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसको आपने करना है। उसके बाद आपको डिफाइन करना है हाइपोथेसिस क्या होता है, मफरूज़ा किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, उसके करैक्टरिस्टिक्स, हाइपोथेसिस की खसूसियात पता होनी चाहिए, यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन की डेफिनेशन जो है ये आपको आनी चाहिए, डिडक्शन किसे कहते हैं ये आपने करना है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएं, आप साथ साथ नोट करते जाएं इंशाल्लाह, वीडियो को आगे पीछे थोड़ा स्किप करके नहीं देखना, आप टू द पॉइंट देखते जाएंगे इंशाल्लाह, आपको सारी बातें मैं आपको बताता जाऊंगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा, लॉन्ग शॉर्ट सारे। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का यूनिट है तो इसके अंदर से बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंस इसकी पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सानोमी एंड सिस्टमैटिक्स, टेक्सानोमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस जो है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद एक होती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक होती हैं एक्सटेंट स्पीशीज़, नापैद स्पीशीज़ और जो है दूसरी जो होती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इन दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और दूसरी होती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये आपने करनी है। उसके बाद डिफरेंस जो है वो आपको आना चाहिए, इसका डिफॉरेस्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसमें किंगडम्स के बारे में, यानी किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, 5 किंगडम्स हैं, उन पांचों किंगडम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको होनी चाहिए। एक टेबल है बना हुआ, वो टेबल आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है यहाँ पे
एक इम्पोर्टेंट जो आपको मैंने बताना है वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो चीज़ बतानी है ना, वो है सेल थ्योरी के हवाले से, कि जो सेल थ्योरी है उसके प्रिंसिपल्स हैं वो आपने लाजमी करने हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क जो है वो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये नहीं आपने स्किप करनी। उसके बाद एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। ये बहुत आम क्वेश्चंस हैं बायो के इस चैप्टर के अंदर, ये भी आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक इसमें आ जाता है आप तमाम स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन रेजोल्यूशन, इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होती है, ये आपको करने हैं, लाजमी तौर पर करने हैं। उसके बाद आगे चैप्टर नंबर 5 जो है उसके अंदर आ जाएं। इसमें आपको सेल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। और सेल साइकिल में जो है वो आगे आ जाता है माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें माइटोसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया, माइटोसिस के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये पूरे स्टेप्स जो है ना, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। डेफिनेशन इनकी पता होनी चाहिए कि इन स्टेप्स के अंदर क्या क्या कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एरर्स होते हैं माइटोसिस के अंदर, यानी माइटोसिस में गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ एक माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है कि माइटोसिस की अहमियत क्या है। ये बहुत आम क्वेश्चन है, ये चैप्टर इसमें से लॉन्ग भी पूछा जाता है, शॉर्ट भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। मियोसिस जो है इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मियोसिस के एरर्स आने चाहिए, मियोसिस की सिग्निफिकेंस आनी चाहिए। फिर आपका जो है जब ये मियोसिस ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आपका एक इसमें से क्वेश्चन दिया जाता है जो सिग्निफिकेंस के साथ साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन में आपका पूछा जाता है कि माइटोसिस का और मियोसिस का जो कंपैरिजन है वो बताइए कि इसमें क्या है, वो आपने टेबल के हिसाब से करना है, ठीक हो गया। और इसमें एक जो चीज़ है आखिर पे, वो आपके एपोप्टोटिक बॉडीज़, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस, दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। एपोप्टोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस क्या है, डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए, और इनकी वजह से इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, नुकसानात क्या हैं, ये भी पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है चैप्टर नंबर 6 पे आ जाएं, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो है बायो कैटलिस्ट के हवाले से, एंजाइम्स के हवाले से। ये आपको पता होना चाहिए कि बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ये चैप्टर नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ये बहुत आम क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने करने हैं। अच्छा, फिर इसमें एक मॉडल है जो इसका एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये दोनों मॉडल्स बहुत आम हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिस तरह एटीपी है, ठीक है। एटीपी का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, एटीपी की एब्रीविएशन आनी चाहिए। फिर एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें बहुत आम क्वेश्चन है, वो आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी केमिकल इक्वेशन जो है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन वैसे भी आपने पढ़ी हुई है, वो आपको आनी चाहिए। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ होती है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ये बहुत आम लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, दो तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं कि डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन डेफिनेशंस क्या हैं इनकी, और साथ ही पूछा जा सकते हैं कि समरी लेके। अब समरी के अंदर दो चीज़ें हैं, अगर लाइट रिएक्शंस पे आएंगे वहाँ पे आपको जी स्कीम मिलेगी, डार्क रिएक्शन पे आएंगे वहाँ पे आपको कैल्विन साइकिल मिलेगा। यानी आपको ये पूरी थोड़ा सा समरी जो है यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है, ये क्योंकि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछे जा चुका है, तो इसलिए ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, फिर जो है ना यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो क्वेश्चन है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हवाले से, बहुत आम क्वेश्चन है। बोलस और कायम में एक बड़ा अहम डिफरेंस पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइटामिन्स, बहुत अहम ये क्वेश्चन है। वाइटामिन्स लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, शॉर्ट के हिसाब से भी, कि वाइटामिन्स क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में डिफरेंस बताइए। और विटामिन ए, विटामिन सी जो है, इन दोनों में इनके जो सोर्सेज हैं, इनकी डेफिशिएंसीज हो जाएं तो इनका क्या होता है। विटामिन डी है कि डेफिशिएंसी सोर्सेज, ठीक है, ये अगर इनके बारे में पता हो किस चीज़ों में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पेरिस्टालसिस क्या होता है, अपेंडिक्स क्या है, ये आपको जो चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। अल्सर किसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये आपको डेफिनेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा,
ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है कुछ फर्टिलाइज़र्स की मेजर काइंड के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी मेजर काइंड कौन सी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस उसकी पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चैप्टर नंबर 9 जो लास्ट यूनिट है, इसमें क्वेश्चन टेंशन थ्योरी के हवाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए कि डेफिनेशन भी कर लें, बहुत बात है। सोर्स और सिंक में क्या डिफरेंस है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा है, सोर्स और सिंक का डिफरेंस बताइए, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे आ जाता है बहुत सारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन भी कई दफ़ा पूछी जा चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको बताने वाला है यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेपिएंट्स, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिसेपिएंट्स क्या होते हैं, ये आपने करना है। ब्लड ग्रुप डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा नोट आना चाहिए। और इंसान का जो दिल है उस हवाले से पता होना चाहिए कि इंसान का जो दिल है, ह्यूमन हार्ट है, वो क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी डेफिनेशंस। ये आपका पेपर है, अगर आप यही क्वेश्चंस जो है इनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर्स ले सकते हैं, पास हो सकते हैं, ग्रेड अच्छा बना सकते हैं। लेकिन शर्त है, कंडीशन ये है कि आप कुछ ना कुछ होने से कुछ होना बेहतर है। आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी जो है खान टीचिंग आपके साथ जितना हो सका सपोर्ट भी करेगा। सपोर्ट यही होती है कि हम काम कर रहे होते हैं, जो है बार बार जो क्वेश्चंस मुख्तलिफ पिछले 5 सालों में आ रहे होते हैं हम बताते हैं आपको, वो अपना एक्सपीरियंस शो करते हैं कि आपको जो है, ताकि पेपर्स आपका बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करेंगे। एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दो में थैंक यू वेरी मच।